हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं छवि। आपका शाम छवि किचन में स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी टिप लेकर आई हूँ जो हमारी इस धनिए को और एक सौंफ को लेकर है, जो अक्सर हम अपने घरों में पीसते ही हैं। बिना इसके हमारी किचन में हमारे खानों का जो हम मसाले डालते हैं अधूरे हैं। इसके बिना हमारे खाने में टेस्ट नहीं आता है। और ये हमारा धनिया जो है हमारे थायराइड में वगैरह में बहुत चीज़ों में काम आता है। और सौंफ हमारे खाने को भी डाइजेस्ट करता है। बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि खाली धनिया पीसते हैं, खाने में सौंफ नहीं डालते। और बहुत से हैं कि सौंफ और धनिया मिलाकर पीस लेते हैं। मैं आज आपके सामने एक और बात लेकर आई हूँ कि हमें जो है इस मेथी, जो ये हमारी मेथी होती है, जो हमारे बालों के लिए, हमारी जोड़ों में दर्द के लिए, कैल्शियम के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। क्योंकि जो मेथी होती है हमारे सभी खाने के जो छौंक वगैरह लगते हैं उसमें मोस्टली यूज़ नहीं होती है। अब इसको हम कैसे यूज़ करें कि हमारे खाने में रेगुलर यूज़ होने लगे, तो इसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ जो मुझे भी किसी ने बताई थी और मैंने उसका फॉलो किया और मुझे उससे लाभ पहुँचा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ इस वीडियो को। तो मैं इसको क्या करती हूँ, जो ये मेरी सूखी मेथी होती है ये मैं अपने सौंफ और धनिया के साथ मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि अलग से क्या होता है कि हम सभी सब्जियों में नहीं ऐड करते मेथी को, सिर्फ छोंक लगाते हैं क्योंकि इसका स्वाद जो है कड़वा हो जाता है। यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आता है खाने के टेस्ट में, जिससे हम इन्हें सभी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते अलग से। और लेकिन यदि हम इनको सौंफ और धनिया के साथ मिक्स करके इसको पीस लेंगे तो इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता और ये बहुत ही आसानी से यूज़ हो जाती है हमारे खाने में। और जो जैसे आजकल सभी के जोड़ों में दर्द रहता है, सभी की कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए हमें छोटे छोटे टिप अपनाने ही चाहिए। जो हमारे जो किचन में जितने भी हमारे सभी मसाले हैं ये सब हमें किसी ना किसी बीमारी से दूर रखते हैं। और इनका यदि हमें सही तरह से मालूम हो यूज़ करने का कि हमें कैसे यूज़ करनी चाहिए कैसे नहीं, तो हम अपनी दवाइयों से भी दूर रह सकते हैं। क्योंकि देखो, दवाइयाँ हम जितनी ज़्यादा खाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। एलोपैथिक हमारी जो मेडिसिन होती हैं, यदि हमारे जैसे आज सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, हम उसकी दवाई लेते हैं तो क्या होता है, वो हम एक बीमारी को भगाने के लिए दवाई लेते हैं तो साथ में वो 4 बीमारियां लेकर आती है। फिर हमें इतनी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि खुद मुझे पहुंचाती है, इसलिए मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपके साथ। मुझे यदि मैंने अभी मेरे कान में प्रॉब्लम थी तो मैंने कोई दवाई ली, तो उसके कारण क्या हुआ, मेरे पेट में गैस बन गई। उस दवाई को लेने से मुझे इतना इफेक्ट हुआ, मतलब वो मुझे इतनी नुकसान की, मैंने दवाई नहीं खाई फिर, क्योंकि मैं जैसे ही मेडिसिन लेती थी तभी मेरे पेट में गैस बन जाती थी। मुझे बहुत पेट में ऐसा होता था जैसे भारीपन, बहुत ज़्यादा सारा दिन दुखन रहती थी पेट में, इसलिए मैंने फिर वो नहीं खाई। तो इसलिए यदि हम अपने खाने के मसालों को ही यूज़ अच्छी तरह से कर लें तो हो सकता है हम थोड़ी थोड़ी अपनी बीमारियों से दूर हो जाएं। हमें दवाई कम खानी पड़े, भाई ज़्यादा ना खाओ, थोड़ी कम तो खानी ही पड़ती है। आजकल हर व्यक्ति बीमार है, हर घर में बीमारियां हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति की कोई ना कोई जरूर दवाई चली हुई है। जैसे मुझे थायराइड है तो मैं थायराइड की गोली रोज़ लेती हूँ, एक परमानेंट, सुबह के टाइम एक। चलो, तो अब हम देखते हैं कि जैसे अब हम बहुत सी लेडीज ये कहेंगी कि भाई व्रत में भी खाया जाएगा ये सौंफ धनिया, तो हम इसका किस तरह करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये कि हमारे घर में व्रत रखते हैं, तो हम थोड़ा सा पहले धनिया को अकेला पीस लेंगे, सिंगल, खाली एक थोड़ा सा धनिया हमें व्रत के लिए, क्योंकि व्रत में हमारी सौंफ भी खाई नहीं जाती, ये भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, हम खाली धनिया पीस लेंगे थोड़ी सी मात्रा में, जितना भी हमें ये लगता है कि हमारा एक बार के राउंड में कि हमारा इतना काम चल जाएगा, तो हम ये खाली धनिया पीस लेंगे। देखिए, ये मैंने सिर्फ एक धनिया पीसा है, खाली धनिया। तो अब ये जब मैंने पहले पीसा था, पहले वाले राउंड में, वो मैंने ये वाला पीस रखा था धनिया। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इसको इस अलग डिब्बे में भर लूँगी। पहले मेरा ये इस डिब्बे में था, अब जब मैंने ताज़ा पीस लिया तो मैं क्या करूँगी, इसे तो मैं डाल दूँगी इस जो अब जो नया पीसूँगी धनिया उसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं व्रत के लिए क्या करूँगी, अब मैं ताज़ा तैयार कर दूँगी अपना धनिया, वो वाला मैंने इसमें डाल दिया, पुराना जितना भी बचा मेरा मैंने व्रत में यूज़ किया, और जितना बचा वो मैंने सारा इसी में डाल दिया। इसमें कोई भी भारी काम नहीं है, बिल्कुल 2 मिनट में काम हो जाएगा। जिस तरह भी आप अपना रेगुलर सौंफ धनिया पीसते हैं उसी तरह पीसना है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना किसी भी व्यक्ति को। और इसमें बस ये अब डिब्बे में सेट हो गया मेरा ये। अब मैं क्या करूँगी, अब ये सौंफ और मेथी, अब मैं इन सबको इकट्ठा कर दूँगी एक साथ।
क्योंकि मैंने अपने व्रत के लिए तो अलग निकाल लिया। अब मैं इनको इकट्ठा करके मिक्स करूँगी, चाहे बाद में भी मिक्स हो जाएगा, कैसे भी कर लो। और मैं इसको अब इसमें पीस दूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पिसकर तैयार हो गया है और किसी को पता भी नहीं है कि मैंने इसमें मेथी डाली हुई है, क्योंकि बच्चों को कड़वी लगती है, बच्चे नहीं खाएंगे। ये हमें लगते जाएंगे तो दाने दाने क्या डाल रखे खाने में। बच्चों के आजकल बहुत नाक नक्शे है ना कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, तो उन्हें बच्चों को हमें खिलाना पड़ेगा खाना, कि वो बच्चे जिससे एनर्जी फुल खाना खाएं। अब वो वाली बात तो अपनी मम्मियों को ही पता है कि किस तरह बच्चों को खाना खिलाना है, किस ट्रिक से खाना खिलाना है। तो उनको जो ये छोटी छोटी ट्रिक्स, बहुत सारी खाने की ट्रिक्स होती हैं जिससे हमें बच्चों को खाना खिलाना सिखाना पड़ेगा, उन्हें पता भी ना चले और हम उनका खाना भी पूरा हो जाए और उन्हें हेल्दी फूड मिले। कि जो भी हम खाना बनाते हैं उन्हें हेल्दी फूड भी तो होना चाहिए कि भैया उनके बच्चों की हेल्थ के लिए। तो इस तरह से मैंने ये धनिया अब इसमें सारा पीस कर डायरेक्ट इसी डिब्बे में भर लूँगी। जिस डिब्बे में मुझे भरना है और नीचे मैंने एक थाली लगा रखी है। इस डिब्बे के नीचे देखो आप, इस डिब्बे के नीचे मैंने थाली रख ली है। और यदि कोई कुछ भी बिखरेगा थोड़ा बहुत, वो इस थाली में बिखरेगा और फिर धीरे से एकदम से मैं सारा कुछ कर दूँगी। और हमारा यहाँ पे जो काउंटर है वो भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होएगा। इस तरह करके मैं अपना सारा धनिया, लगभग मेरा ये 22 दिन के लगभग या 1 महीना जितना भी चलेगा उतना चलेगा। अब मुझे मेथी डालने की ज़रूरत पड़ती थी, फिर मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं भूल जाती थी, किसी में डल गई किसी में नहीं डल गई। तो फिर मैंने भी ये ट्रिक अपनाई और बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने खाने में तो फ्रेंड्स देखो, आप मिक्सी में तो वैसे ही बहुत जल्दी पीस जाती है चीज़ हमारी। पहले तो मामजिस्ते वगैरह में पीसते थे तो उसमें टाइम भी लगता था। धूप में सुखाओ और फट से सबसे पहले लाकर अपना सौंफ धनिया पीस लो, क्योंकि जो गरम गरम होता है ना सौंफ धनिया, जब धूप में से आता है तो वो एकदम करारा होता है और वो 1 सेकंड में पीसता है। जितना भी आप काम ना भी नहीं कर सकते, फट से पीस जाता है। तो सारे काम छोड़ो और पहले सबसे पहले धनिया पीस लो अपना, कि भाई अब तो गर्म है और एकदम से पीस जाएगा। मिक्सी को भी ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ता हमारी मिक्सी को भी। तो देखना भी फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक भी करना, और यदि आपको ये अच्छी लगे तो ज़रूर इसको ट्रिक को अपनाना। आप चाहे लेकिन आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आपके बालों को पोषण मिलेगा। क्योंकि मेथी हमारे बालों में बहुत अधिक लाभदायक होती है। मतलब रेगुलर रूप से जितना भी हम खाना बनाएंगे, जिस टाइम भी बनाएंगे, हमारे खाने में मेथी जाएगी। तो उससे हमें अलग से ये भी नहीं रहना कि हम मेथी डालना भूल गए, हमें मेथी भी डालनी थी आज इस खाने में, और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। इससे खाने में बिल्कुल भी कोई खाना हमारा बेस्वाद नहीं बनता, सब्जी में कोई भी इसके टेस्ट में कोई भी नहीं आता चेंज। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरा वीडियो ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप यदि मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं अच्छी नई किचन टिप लेकर आऊँगी जो आपके लिए लाभदायक होगी। क्योंकि मैं पहले अपने आप यूज़ करती हूँ, कोई भी बात अपने आप लेती हूँ उसका अनुभव, फिर मैं दूसरों को बताती हूँ। क्योंकि यदि हमें फ़ायदा पहुँचा तो हमें ये लगता है कि दूसरों को भी तो पहुँचना चाहिए, क्योंकि शरीर सभी के साथ है। यदि हम अपना भला चाहते हैं तो दूसरों को भी सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों से हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कुछ देना तो पड़ नहीं रहा। अब ना किसी को कुछ लेना है ना कुछ देना है, और फ्री में यदि हमारा कुछ काम हो रहा है, यदि किसी की एडवाइस से यदि हमारा कुछ काम अच्छा हो जाए तो उस एडवाइस को लेने में भी कोई बुराई नहीं होती फ्रेंड्स। यदि आपका कुछ लाभ हो रहा है उससे तो प्लीज़ अपनाएं। आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए, आपके खाने में 100% कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं रेगुलर रूप से इसी धनिया का यूज़ करती हूँ। करीब 4 साल हो गए मैं इसी तरह से अपने धनिया का इसका यूज़ कर रही हूँ, इसी तरह से मैं पीसती हूँ, सब कुछ बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।